eat. Who don't have food, please eat some food. We will last for 2-3 hours. यार फ्लाइट में मिलेगा, जो लोग जा रहे हैं फ्लाइट में मिलेगा, प्लीज डोंट आस्क। सारी चीज़ें अच्छी थी, पर अब इतनी बड़ी भीड़ को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर उसके बीच में भी इतने सारे बच्चे निकल के जा रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। अभी वॉर का अभी ज़्यादा नहीं हुआ है और हम फॉर्चुनेटली हम बहुत जल्दी निकल गए, पर अभी हम सुनने में आया कि कुछ बॉम्बिंग्स वगैरह हुई हैं। पर मैं चाहूँगा कि जो इंडियन एम्बेसी है वो थोड़ा सा जो लोग हैं उनको ओडेसा से बॉर्डर तक लाने का थोड़ा सा हेल्प करें। हम लोग ओडेसा से बस खुद से करके हम लोग मालदोवा आए। मालदोवा में जो बच्चे थे, जितने भी लोग थे असली में जो मालदोवा के सिटीजन्स थे, वो लोग बहुत बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। वो लोगों को उनको पता था असली में कि इंडियन स्टूडेंट्स है और बाकी स्टूडेंट्स जो है मेडिकल वाले वो सब फंसे हुए ओडेसा में, यूक्रेन में। तो उन्होंने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमको फ्री एकोमोडेशन दिया, उन्होंने हमको फ्री टैक्सीज दी और फिर हमको यहाँ से हम लोग को सिटी पे ले आए और सिटी से हमको फ्री बसेस प्रोवाइड की जो हमें रोमानिया पहुँचा दे। तो असली में जो है जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी पता है कि क्या चल रहा है यूक्रेन में और जैसे हालात है, और उनको पता है कि एम्बेसी अपनी पूरी कर रही है, फुल दे रही है, लेकिन उनको अगर हम लोग खुद से मदद करें तो वो प्लस हो जाता है। एक चीज़ बहुत सारे बच्चों ने मुझे कही कि भारत का झंडा उनके लिए बहुत काम आया, क्योंकि जहां जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है क्या जल्दी। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, जिसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए, तो इसीलिए वी आर थैंकफुल। बट जो बच्चे वहाँ पे, जैसे हमने खबर सुनी थी खार्किव में हमारा मतलब दोस्त नहीं भाई कह सकते, उसका वो हो गया, डेथ हो गई, तो हम नहीं चाहते ऐसा न्यूज़ सुनना और इनफैक्ट गवर्नमेंट और एम्बेसी नहीं चाहेगी ये सब चीज़ें सुनना। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इन्वॉल्व हो इसमें, तो हम सबकी भलाई होगी। तो आप उनको सलाह नहीं देंगे कि वो बाहर निकलेंगे? नहीं, अगर आपके यहाँ पे बॉम्बार्डिंग हो रही है और अगर आपको एम्बेसी कह रही है आप रुको, हम आएंगे, तो उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। क्योंकि असली में ये बात है, अगर हम वहाँ से निकले वो वॉर जोन से, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे आ जाती है। तो अगर कुछ हो, ना चाहे कुछ हो, लेकिन अगर हो जाए ना, तो फिर ये बात फिर उनकी फैमिलीज़ पे मेन बात यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ये है कि उनकी फैमिलीज़ जो है बहुत प्रेशरदारी है, फैमिलीज़ इमोशनल है। हम निकल जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, लेकिन फैमिलीज़ बहुत कंसर्न करती है। तो मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ना निकले अगर आपके यहाँ पे सब चीज़ अगर एम्बेसी प्रोवाइड कर रही हो तो। आप लोगों को, आप ही उसी यूनिवर्सिटी से? हाँ जी, मैं सेम यूनिवर्सिटी से। तो ओडेसा से रोमानिया पहुंचने तक में आपको कितने दिन लगे? अप्रॉक्स 1.5 दिन लगा है। अच्छा। और मोल्दोवा तक हम पहुँचे, हमने खुद ने बस करी थी और फिर वहाँ पर उन्होंने हमको सब सारे तो रूम्स वगैरह दिए थे। एक बार पहुँच गए तो यहाँ से आपको इंडियन एम्बेसी के अलावा के द्वारा किस तरीके की मदद मिली, और ये जो फ्लाइट्स वगैरह अरेंज की जा रही हैं, क्या विचार है आपको इसके बारे में? तो जैसा हमको स्केड्यूल मिला है कि वो फ्लाइट्स वगैरह इंक्रीज़ हो गई है, तो वो एम्बेसी नहीं करी है, पर फिलहाल में अभी नहीं पता है कि हो सकता है कल मिल जाए फ़्लाइट, क्योंकि कल 6 फ्लाइट्स हैं। और वो लोग जितना भी कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है 16,000 बच्चों को निकालना, पर दे आर डूइंग देयर बेस्ट। और मैं ये चाहता हूँ कि वो जितना जल्दी हो पाए, खार्किव और कीव में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको पहले निकाला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में है वो लोग। आपको लगता है कि अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाती अपनी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा या यूक्रेन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इवन इंडियन एम्बेसीज़ के द्वारा कि निकलो,
वॉर होने वाला है। आपको लगता है कहीं ना कहीं देरी हो गई? एग्जैक्टली ये तो हुआ ही। अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ पहले बोल देते कि ऑनलाइन एजुकेशन हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग यहाँ से जल्द निकल जाते। एम्बेसी का नोटिस आया था 15 को, बट दे आर नॉट श्योर कि ये वॉर इतना एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन किसी को नहीं पता था। जब ये हो गया उसके बाद हम लोगों का इवैक्यूएशन स्टार्ट, और उसके बाद बच्चे बहुत पैनिक होने लगे। बच्चे तो ठीक है यहाँ से निकल रहे हैं, पर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेरेंट्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा आज सुना कि एक बच्चे का डेथ हो गया है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कैजुअलिटीज़ और आए बाद में। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनके सीनियर्स ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, गाड़ियाँ अरेंज कराने में, बसेस अरेंज कराने में। आपने कहा कि आप 4th ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने भी बाद बच्चे बहुत पैनिक होने लगे। बच्चे तो ठीक है यहाँ से निकल रहे हैं, पर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेरेंट्स का कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसा आज सुना कि एक बच्चे का डेथ हो गया है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी कैजुअलिटीज़ और आए बाद में। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनके सीनियर्स ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, गाड़ियाँ अरेंज कराने में, बसेस अरेंज कराने में। आपने कहा कि आप 4th ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों ने भी कुछ इस तरीके की हेल्प करी अपने जूनियर्स को निकालने के लिए? एक्चुअली वी डोंट हैव एनी जूनियर्स येट, पर हम लोगों को ज़रूर हेल्प मिली। मालदोवा में हम लोग जब गए थे, वहाँ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने हमको फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री टैक्सी, फ्री सब कुछ फ्री था, और बहुत ज़्यादा अच्छे से उन लोगों ने हमारी हेल्प की थी। और इंडियन स्टूडेंट्स के अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो आपको उनके कंपैरिजन में लगता है कि मतलब डू यू फील लकी कि आप लोग इतना जल्दी निकल पाए और अपने घर वालों से दोबारा मिल पाएंगे? बिल्कुल, ये मैं चाहूँगा कि मैं अपने घर वालों से मिल पाऊँ। अब मिल ही लूँगा, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेन कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पे तो ठीक है, इंडियन एम्बेसी हमारी हेल्प कर रही है, पर हमें जो मुश्किल फेस करनी पड़ी है ओडेसा से लेकर ये रोमानिया या यहाँ तक आने में, वो बहुत बड़ी कंसर्न है। और मैं चाहूँगा मोदी जी से कि ये चीज़ थोड़ा वो करें, इंडियन एम्बेसी से बात करें। और भी स्टूडेंट्स हैं, वो इजराइल के थे जैसे, तो वो लोग भी, उनकी एम्बेसीज ने बोला, और वो सब निकल चुके हैं। वो उनका टाइमली इवैक्यूएशन हो गया था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले आ गए थे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अगर थोड़ा सा बेटर रहता तो शायद ये पैनिक सिचुएशन ना होती? जी, असल में ये बात थी ना कि किसी को पता नहीं था पहले कि वॉर होगी। सबको ऐसा लग रहा था कि बात चल रही है, यूएन और नेटो, जो भी रीजंस थे, हम भी न्यूज़ देख रहे थे। पहले हमारी क्लासेस नॉर्मल चल रही थी, अचानक से हमें आवाज़ें आने लगी, न्यूज़ आने लगा कि यहाँ पे बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे राइफल्स चल रही है, ये सब जो भी चीज़ें थी। तो उसके बाद हम लोग ने वेट किया, तो हम लोग ने सोचा, फिर एम्बेसी का जैसे ट्वीट आ गया था कि हम बच्चों को इवैक्यूएट कराएंगे। लेकिन फिर देखा गया तो एम्बेसी ने स्टार्ट कर दिया था चर्नोवित्सी से, जो पहली फ़्लाइट गई थी। हम लोग मतलब हमको पता था, सब नोटिफिकेशन मिल रही थी, लेकिन हम लोग ने सोचा कि एक एम्बेसी है, सबको पता है, सबके लिए न्यू चीज़ है, किसी को बॉर्डर से पार करके आना। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग खुद से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम लोग अगर खुद से एम्बेसी की मदद कर पाए, तो इसलिए हमने अरेंजमेंट की